मेरे अजीजों, मैं इमसाल 13:3 में एक अहम चीज की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर लिखा है, अपने मुंह की निगरानी करने वाला, वो जो बगैर हिकमत के नहीं बोलता, वो खुदा को सुने बगैर नहीं बोलता। इसका क्या होता है? अपनी जान की हिफाजत करता है। खुदा आपसे बात करता है, लेकिन जो अपने होंठ पसारता है हलाक होगा, क्योंकि वो अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकता। वो हर चीज के लिए बहाने तलाश करना चाहता है। जब कोई इसे पूछता है, क्या आप इसे जानते हैं? मैंने कहा, नहीं, वो नहीं जानना चाहता। इसका जवाब जाहिर करता है। वो अपने होठों को खोलता है और ये ऐसे तबाही की तरफ ले जाता है। कोई ऐसा बने जो अपने मुंह की हिफाजत करे, आपकी जिंदगी को बचाने के लिए, और तबाही से आजाद अपने होठों को ना खोलें। अब इस शख्स की गवाही देखें और मैं दुआ करने वापस आऊंगा। खुदावंद आप और आपके घराने को बरकत दे, उस पर ईमान रखें और हमेशा अपनी बरकत पाएं। मेरी टांगे कमजोर थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, मेरे घुटने अकड़ गए थे और आपका बाजू में भी दर्द हो रही थी। मैं इन्हें हरकत नहीं दे सकती थी क्योंकि मैंने दर्द महसूस किया। कब से ऐसा था? हमें दिखाए बहुत बहन। पहले। मुझे लगता है कि ये 2 साल से ज्यादा हो गया है। 2 साल से ज्यादा? हाँ, ये सही है। और मैं बिस्तर पर करवट नहीं अब ले इसे सकती उठाएं। थी। दर्द खत्म हो गई? जी हाँ। तो इसे उठाएं, अपने घुटनों को उठाएं। अब मैं दुआ करना चाहता हूँ। बाप, मैं पुकारता हूँ इन लोगों के लिए जो मेरे साथ दुआ करते हैं। मेरा ईमान है कि तू इन्हें बरकत देगा। मैं इनकी जिंदगी में कोई बुराई कबूल नहीं करता। मैं तमाम बुराई को छोड़ने का मुतालबा करता हूँ। बदी, दर्द, अब इनकी जिंदगी से चली जा, कभी वापस ना आना। मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, और आप कहें आमीन।